हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 13 पॉइंट्स पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। दिन के दौरान डोजी बनाता हुआ दिख रहा है और लॉन्ग लेग डोजी बनाता हुआ दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर में वोलाटिलिटी थी, ये इंडिकेशन यहां से साफ देखने को मिल रहा है। एनी हाउ, जब तक आप 14-15 के नीचे काम कर रहे हैं, मार्केट स्टेबल होने के पूरे चांसेस बनते हैं और रेंज ब्रेकआउट होने के चांसेस कम ही बनते हैं तब तक। निफ्टी 15,690 के आसपास में और बैंक निफ्टी 35,200 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर थोड़े बहुत यहां पे आपको पॉइंट्स गेन देखने को मिल रहे हैं, यानी प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है, और बैंक निफ्टी फ्यूचर भी आपको प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग देखें तो 122 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम यहां पे देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। इंट्राडे बैंक निफ्टी की हालत निफ्टी से मजबूत थी। निफ्टी में सडन फॉल, सडन गेन, ऐसे बहुत कुछ आज देखने को मिला हुआ है। चार्ट के ऊपर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं डेरिवेटिव डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं। FII की लॉन्ग पोजीशन बढ़ के आई है 58.22% एज एक्सपेक्टेड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि ये मंडे तक शायद 58% के ऊपर हो जाएगा। रीजन सिंपल था उसका, क्योंकि ये नॉर्मली 60-65% के आसपास में रहना पसंद करते हैं, और जिस तरह से पुट कॉल रेशियो डाउन है, इससे ज्यादा शॉर्ट बनने की आशंका भी कम है, चांसेस कम है। इसके चलते हुए लॉन्ग पोजीशन आपको थोड़ी बढ़ के देखने को मिली हुई। एक्टिविटी क्या हुई है? कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग बराबर पे है, यानी दोनों के अंदर में प्रॉपरली एडिशन आज के दिन में हुआ है। सो वहां से कुछ क्लू नहीं मिल रहा है। लेकिन जो FII ने निफ्टी, मैं ऐसा बोलूं, इंडेक्स को लॉन्ग किया है और कुछ ने इंडेक्स को शॉर्ट किया है। सो जो डेटा आए हैं वो क्वालिटी वाइज ठीक है, बढ़िया नहीं बोल रहा हूं, ठीक है बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज के दिन में ये जो परसेंटेज आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लॉन्ग्स बढ़ते हुए नजर आए हैं एंड शॉर्ट अनवाइंडिंग थोड़ी सी देखने को मिली है। उसके चलते हुए डेटा ठीक ठाक लग रहे हैं। इंडेक्स के अंदर में लगभग 719 करोड़ की बाइंग हुई है और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 33 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। सो ओवरऑल अगर आप डेटा देखने के लिए डेटा देखने की कोशिश करें तो समझ में आएगा हम कहीं ना कहीं 690 करोड़ के आसपास की बात कर रहे हैं। यानी ओवरऑल तो पैसे आए ही हैं। आज जो FNO मार्केट है उसके अंदर में पैसे आते हुए ही नजर आए हुए हैं। सो यहां से तो इसे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, लेकिन कैश सेगमेंट के अंदर में बिकवाली अभी भी बरकरार है। 746 करोड़ की बिकवाली FII की तरफ से स्टॉक में होती हुई नजर आ रही है। सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर खाली समझना है, सो 746 करोड़ एंड 33 करोड़ लगभग कितना हो गया? लगभग 780 करोड़ के आसपास में ये फिगर आना चाहिए। सो स्टॉक के अंदर में लगभग 780 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं आज के दिन में FII। इंडेक्स के अंदर में लॉन्ग पोजीशन, स्टॉक के अंदर में शॉर्ट पोजीशन, कहीं ना कहीं
हेजिंग वाली कहानी होते हुए नजर आ रही है। DII 447 करोड़ की खरीदारी लास्ट डे से अच्छा फिगर है। सेम वे में FII का भी लास्ट डे से अच्छा फिगर है। यानी आज के डेटा को अगर हम फ्राइडे के डेटा से कंपेयर करें तो डेफिनेटली बोलेंगे पॉजिटिव साइड में है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट नंबर देखने जाएंगे तो एब्सोल्यूट नंबर कहीं ना कहीं आपको DII के पॉजिटिव और FII के न्यूट्रल दिखेंगे, क्योंकि जो बिकवाली है वो लगभग 40-50 करोड़ के आसपास की ही है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा रीजन जो आपके बाउंस बैक के लिए हो सकता है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि फ्राइडे या मंडे के दिन में आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, वैसा हुआ नहीं। बाउंस बैक इन द सेंस आज गैप अप ओपनिंग तो हुई लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए। बैंक निफ्टी ठीक ठाक काम कर रहा है पर निफ्टी ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। पर निफ्टी के अंदर में पुट कॉल रेशियो कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है 0.87। क्या ये ओवरसोल्ड है? 110% ये ओवरसोल्ड है। और अगर ओवरसोल्ड पहले दूसरे दिन ही अगर ओवरसोल्ड देखने को मिल रहा है, अगर आपको लोअर रेंज पे निफ्टी जो रेंज फॉलो कर रहा है उसके लोअर रेंज पे देखने को मिल रहा है, सो वहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। दिन में 2 बार निफ्टी अपने लोअर रेंज पे गया, वहां से बाउंस बैक करता हुआ नजर आया, अभी भी लोअर रेंज के आसपास में ही काम कर रहा है। ये एक पर्टिकुलर डेटा है जो कभी भी ट्रिगर हो सकता है इस वीक के अंदर में, जो आपको शॉर्ट कवरिंग देते हुए नजर आ सकता है। कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं 7 से आप देख सकते हैं 1.25 से 1.06 देन 94 देन 0.87। फिलहाल 0.87 ओवरसोल्ड कंडीशन, पॉजिटिव इंडिकेशन। सो FII की अगर बात करूं तो FII फिलहाल न्यूट्रल व्यू दे रहे हैं, क्योंकि लगभग 30-40-50 करोड़ का ही वहां पे आपको बिकवाली देखने को मिल रहा है। DII अगर बात करें तो DII पॉजिटिव इंडिकेशन है, कम से कम वहां से 400+ करोड़ की एक नंबर तो आते हुए दिखी हुई है। अगर FII स्टॉक को लेकर बात करें तो निगेटिव है, लेकिन इंडेक्स को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहा है। इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स अनचेंज है, सो फिलहाल पॉजिटिव है 13 के आसपास में। और पुट कॉल रेशियो ये आपका सुपर बुलिश माना जाना चाहिए 0.87। मुझे नहीं लग रहा कि 0.80 के नीचे जाना चाहिए पुट कॉल रेशियो। आप ये समझिए कि कल से आज में पॉइंट्स चेंज ज्यादा नहीं हुए हैं, पॉइंट्स निफ्टी के अंदर में ज्यादा चेंज नहीं हुए, लेकिन शॉर्ट्स बढ़ गए हैं, जिसके चलते हुए आपको पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ दिख रहा है। इसकी कवरिंग जरूरी है निफ्टी को 15,800 के ऊपर ले जाने के लिए। हमने पोजीशन क्या बनाई थी? आज कोई फ्रेश पोजीशन नहीं ली गई थी, लेकिन जो पोजीशन एक ओपन थी जैसा 15,850 का, वो पोजीशंस के अंदर में एवरेज करने की कोशिश की गई उसे, वो भी लॉस में चल रहा है। तो डेफिनेटली जब उसे बुक करेंगे या करेंगे तो उसके बारे में डेफिनेटली डिस्कशन जरूर करेंगे। ओवरऑल अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, या तो व्हाट्सएप पे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या तो www.smarttradersclub.com पे विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको प्लैटिनम मेंबरशिप के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके और हमारी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में, यानी ये जो मैं शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहा हूं, जो लोअर लेवल की बात कर रहा हूं, यहां से अगर ऊपर जाएंगे तो कितना जा सकते हैं, कहां पे रेजिस्टेंस फेस हो सकता है और कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज, इस मार्केट के अंदर में चार्ट के ऊपर समझते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिलेगा। निफ्टी जो इतना वोलाटाइल नहीं माना जाता था, सडनली बहुत ज्यादा वोलाटाइल होते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, ये वोलाटिलिटी की रीजन क्या है? वोलाटिलिटी की रीजन आपको आप ऑप्शन चेन में देखिएगा, आपको बहुत सारे वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं उसके अंदर में। सो ये रीजन है। नहीं तो अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ है 12-13 पे काम कर रहा है तो इंडेक्स का वोलाटाइल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो एग्जैक्टली अगर आप देखें, शुरुआत हुई, साइडवेज मूवमेंट हुआ, अब जब ग्लोबल पॉजिटिव है, जब आपका पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ है, आप लोअर रेंज पे, ट्रेडिंग के लोअर रेंज पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड होता है कि आप ऊपर की तरफ जाएं, वो एक बार सपोर्ट लेके। लेकिन ऐसा नहीं होते हुए उसके अपोजिट में मार्केट नीचे गिरता हुआ नजर आया। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में, यानी 2 कैंडल 15 मिनट्स का अगर आप देखें तो हाई पॉइंट्स था लगभग 15,768 एंड लो पॉइंट्स था 15,655। लगभग कितना पॉइंट हो गया? लगभग 100 के ऊपर 110 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। रिकवरी हो गई, नो डाउट इन दैट, लेकिन ये जिस तरह का फॉल हुआ ये भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, और जिस तरह की रिकवरी हुई वो भी एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। हालांकि
दिन के दौरान दो बार 15,640 15,650 के पास में जाते हुए नजर आए और दोनों बार बाइंग देखने को मिली है। सो बाय करना चाहिए क्या निफ्टी को? अब लेवल्स का वेट करिए सर, क्योंकि जिस तरह का मूव दिखा रहा है निफ्टी, ये इसके ऊपर में ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी। सो 15,640 के आसपास में मिले या 15,650 के आसपास मिले तो ही बाइंग निश्चित करिए, वो बाइंग ठीक ठाक होगी। और वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 15,575 का। टारगेट क्या बनेगा? टारगेट आपका ऊपर की तरफ पहला टारगेट जो बनता हुआ नजर आएगा वो 15,700 के आसपास होगा। सेकंड टारगेट 15,740 के आसपास होगा। थर्ड टारगेट 15,780 के आसपास होगा। एंड उसके ऊपर अगर निकलता है तो 15,840 देखने को मिल सकता है। ये चांसेस बनते हैं ऊपर की तरफ। शॉर्ट करना है क्या सर? इन लेवल्स में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आप रेंज देखिए क्या, 15,900 की रेंज है और नीचे की तरफ 15,640 की रेंज है। लगभग आपको 260 पॉइंट देखने को मिल रहा है। 260 पॉइंट का आधा हुआ 130, यानी लगभग 15,770 मिड पॉइंट बचता है। आज उस मिड पॉइंट के आसपास में ही हम काम कर रहे थे और वहां से हम नीचे की तरफ आ गए। जो डेटा सजेस्ट कर रहे थे बाउंस बैक, और जो काम हुआ चार्ट के ऊपर में नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स उस तरफ से देखने को हमें मिल रहे थे। तो शॉर्ट नहीं करूंगा मैं अभी, फिलहाल वेट करना ज्यादा अच्छा है। जितना वोलाटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं होता है निफ्टी में, उतना वोलाटाइल है और यही एक तकलीफ का बात है फिलहाल निफ्टी के अंदर में। कैंडल किस तरह का बना हुआ है? खाली एक पॉजिटिव चीज कि हमने कल की क्लोजिंग के ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। जिस दिन आपको निफ्टी के अंदर में 15,675 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है, समझ जाइए वर्स्ट डे था वो। ये कब क्या, आप देखिए लास्ट टाइम हमने जब क्लोज किया था उसके नीचे, तो क्लोजिंग थी हमारी 9 जून की। एक महीने पहले हमने इस लेवल पे क्लोज किया था और इस एक महीने के अंदर में जो हमने हाई बनाया 15,900 का और लो बनाया 15,640 के आसपास में। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं। सो अभी तक 3 बार ऐसा हो चुका है जब हम 15,640 से रिवर्स ले चुके हैं। आज भी लगभग वहां पे पहुंचे ही थे। सो 640 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए 15,675 के नीचे। अगर क्लोजिंग हो जाएगी तो डेफिनेटली एक निगेटिव व्यू बनता हुआ नजर आ सकता है। सो थोड़ा सा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए, रिस्क लेने की कोशिश मत करिए। जो लेवल्स हैं उनके आसपास में ही बाय इनिशिएट करना चाहिए। 15,692 पे हमने क्लोज किया हुआ है, उसके हिसाब से 15,700 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी फर्स्ट। 15,700 जब लाइव मार्केट में ये चेक कर रहे थे तो उस टाइम पे राइटिंग देखने को मिल रही थी पुट के अंदर में अच्छी खासी, और कॉल के अंदर में तो लॉन्ग्स बनते हुए दिख रहे थे। अभी क्या देखने को मिल रहा है? अभी देखने को मिल रहा है कि 15,800, 850 एंड इवन फॉर मैटर हम इसे भी कंसीडर कर सकते हैं 15,900 पे आपको राइटिंग देखने को मिल रही है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 15,700 पे, जो कि है 64,294 का। ये आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सेम वे में आप पुट साइड भी देख लीजिए, पुट साइड में भी आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 15,700 पे। मींस व्हाट एग्जैक्टली? अब दम कम जितना भी लगाना है ताकत आजमाइश वो 15,700 पे होते हुए नजर आ रही है। ये जो दिन के दौरान आपको अभी फिलहाल के टाइम पे जो ये अनवाइंडिंग थोड़ी बहुत दिख रही है, दिन के दौरान यहाँ पे 20-20 हजार लॉट की एडिशन भी देखने को मिल रही थी। सो ओवरऑल जिस तरह से सडन फॉल देखने को मिला, डेफिनेटली अनवाइंडिंग पॉसिबल था यहाँ पे। अब क्या हो सकता है? कल के दिन में 15,700 के स्ट्राइक पे नजर रखिए। इन केस अगर आपको यहां पे एडिशन होता हुआ नजर आता है तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, 15,640 टेस्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको पुट साइड में एडिशन देखने को मिल रहा है तो हम 15,800 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। जो फिलहाल ग्लोबल मार्केट काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से SGX निफ्टी लगभग 94 पॉइंट्स अप है। आजकल SGX निफ्टी देखते भी फायदा नहीं होता है, वो कुछ होता है, हमारी निफ्टी कुछ और होती है। लेकिन फिर भी SGX निफ्टी लगभग 94 पॉइंट्स अप देखने को मिल रहा है। और अगर उसी के साथ में हम नेस्डेक के बारे में बात करें तो नेस्डेक इज समवेयर 5.29 इतना ही हाई देखने को मिल रहा है। एक बार डाउ जोन्स भी देख लेते हैं, डाउ जोन्स क्या बात कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जब मार्केट क्लोज हुआ था लगभग 170 के आसपास में था निगेटिव, और अब पॉजिटिव 105 के आसपास काम कर रहा है। सो अगर माहौल सही रहा तो कल के दिन में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखिए, 15,750 के ऊपर की ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रखिए, और अगर ऐसा हुआ तो प्रेशर बिल्ड होते हुए नजर आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी देखने को मिल सकती है।
बढ़िया मौका है। ग्लोबल पॉजिटिव, पुट कॉल रेशियो 0.90 और रस्सा कस्सी का माहौल सेम स्ट्राइक के ऊपर में, ये मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए सही सेटअप है। अब देखते हैं कल क्या होता है। सेटअप तो सही लग रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आज के दिन में, क्योंकि माहौल कुछ निफ्टी का अलग ही लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक जो ऑलरेडी बात पहले हमने की हुई है उसके ऊपर में काम अभी भी किया जा सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू दो स्टॉक्स जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ओके, सो डेली स्टॉक्स के अंदर में कुछ स्टॉक्स, आप इन स्टॉक्स के ऊपर में नजर डाल लीजिए। इन स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स के अंदर में अभी भी काम किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, हमने लास्ट टाइम पे जब डिस्कस किया था, आई थिंक थर्सडे का वीडियो था, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था बिकॉज आई वाज नॉट वेल। वीवीएल अच्छा मूव देते हुए नजर आ रहा है और इसके अंदर में अभी भी मूव्स के एक्सपेक्टेशन है। 800 का टारगेट अभी भी इसका बन रहा है, तो इसके अंदर में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो ओवरऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये व्यू पसंद आया रहेगा। अगर व्यू पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।